आज हम 10th क्लास का हिंदी का कविता में आत्मा लेखन करेंगे, जो कि हमारा है एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक कुंवर नारायण है। तो इस पोएम को भी हम 3 भाग पार्ट में पढ़ेंगे। पहला लेखक का परिचय, दूसरा रचनाएं और फिर तीसरा पाठ का सारांश मतलब कविता का। तो हमारे एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इन्होंने कविता लिखने का शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास किए थे। ये कविता के अलावा समीक्षाएं भी लिखा करते थे और ये संवेदना के कवि भी कहे जाते हैं, मतलब कहानी कविताओं के संवेदना के कवि। इनको अनेक सम्मान और अनेक पुरस्कार भी मिला था, जैसे कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कुमार आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान। मतलब इतने पुरस्कार और सम्मान इनको कविता लिखने पर मिला था कुंवर नारायण को। अब हम इनके रचनाएं को देखेंगे। तो इनका रचना है जो चार पार्ट में है। पहला हमारा काव्य संग्रह है, दूसरा कहानी संग्रह, तीसरा समीक्षाएं और चौथा साक्षात्कार। तो काव्य संग्रह में तो चक्रव्यूह, परिवेश, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों, ये सब है जो कि इनका काव्य संग्रह है। कहानी संग्रह में जैसे कि आत्मजयी और आकारों के आसपास, ये दोनों हैं जो कि इनका कहानी संग्रह है। और समीक्षा जैसे कि आज और आज से पहले, ये इनका समीक्षा है। और साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार, इनके साक्षात्कार है। ये हुआ इनका रचनाएं। अब हम लोग कविता को देखेंगे। तो हमारा कविता है एक वृक्ष की हत्या। तो कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि इनके ये जो है कविता इन दिनों, इनका एक रचना है इन दिनों, जिससे लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से मानव सभ्यता का, कैसे वृक्ष का हत्या करके मानव सभ्यता का विनाश हो रहा है, इस बात पे चर्चा मुख्य रूप से इस कविता में किया गया है। इस कविता में कवि कहते हैं कि इनके जो दरवाजे पे एक चौकीदार वृक्ष था, जो कि चौकीदार की तरह था, जिसका रंग चौकीदार जैसे सख्त शरीर था, झुर्रीदार चेहरा, राइफल सा इसका सूखी डाली था, जो कि जैसा लगा था कि राइफल लिए हुए है। और इनका फूल पत्ती था, जो कि सर पे पगड़ी है वैसा लगता था। तो इनके गेट पे हमेशा तैनात रहता था। तो इस बार ये मतलब जब लौट गया है, तो इनका चौकीदार नहीं था, मतलब वृक्ष था जो कि नहीं था। तो जैसे कि पहले ही आया करते थे तो वृक्ष पूछता था कि कौन, तभी अंदर प्रवेश थे, बोलते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो फिर ये अंदर जाते थे। तो इस बार ये लौट कर आया तो इनका वृक्ष नहीं था, मतलब काट दिया गया था, वृक्ष तो नहीं था। तो जैसे कि वृक्ष को काट कर मानव सभ्यता का विनाश हो रहा है, वृक्ष को काटने से। तो कवि कहे हैं कि हमको घर को लुटेरों से बचाना है और शहर को हत्यारों से बचाना है, और जो हमारा देश है, देश के दुश्मनों से देश को बचाना है। ये कहते हैं कि वृक्ष को काटना, मतलब जो वृक्ष काटता है वो विनाश का कारण हो सकता है। तो हमें जैसे कि हवा है, उसको वृक्ष को काटने से हवा को विष होने से बचाना है। हमारा जो जंगल है, अगर वृक्ष काट देंगे तो वो मरुस्थल हो जाएगा, तो हमको जंगलों को मरुस्थल हो जाने से बचाना है। खाने को, जैसे भोजन को जहर हो जाने से बचाना है। तो ये हमारा था एक वृक्ष की हत्या का कविता का सारांश। अब अगले कविता में मिलेंगे।